एक बार एक बौद्ध भिक्षु और उनके कुछ शिष्य किसी यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग लंबा होने के कारण वह लोग एक नदी के किनारे कुटिया बनाकर कुछ दिन वहां रुकने का मन बना लेते हैं। उसी नदी के पास एक छोटा सा गांव था। सभी बौद्ध भिक्षु उसी गांव में भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। जब गांव के लोगों को यह पता चला कि बौद्ध भिक्षु यहाँ रुके हुए हैं, तो वह सभी उनकी कुटिया के पास प्रतिदिन उनसे उपदेश लेने पहुंच जाते हैं। बौद्ध भिक्षु वहां बैठते, उपदेश देते और लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे और प्रतिदिन उस गांव में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। उस गांव में ही एक युवक था जो बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्य को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह उन्हें देखकर सोचता है, इस संसारिक जीवन में कुछ नहीं रखा है, केवल दुख और चिंता के अलावा यहाँ हर रोज कोई न कोई समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है और ना चाहते हुए भी हमें उसका सामना करना पड़ता है। यह संसारिक जीवन भी कोई जीवन है भला? हमसे बेहतर जीवन तो इन सन्यासियों का है। नगर नगर घूमते हैं, भोजन के लिए भिक्षाटन कर पेट भर लेते हैं, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यूं ही 4 घर घूमकर भिक्षाटन मिल जाता है। और तो और एक गुरु के स्थान पर बैठ लोगों को जीवन का महत्व बताते हैं, ज्ञान देते हैं। इनके जीवन में ना तो कोई दुख है और ना ही कोई परिश्रम। असली जीवन का आनंद तो यही लोग ले रहे हैं। एक सांसारिक जीवन जीने से बेहतर है कि एक बौद्ध भिक्षु बन जाए, सब कुछ का त्याग दे। यह सब सोचकर तब अंत में युवक एक निर्णय लेता है कि वह भी एक सन्यासी बनेगा और इस जीवन से मोक्ष प्राप्त करेगा। यही सोचकर वह अगले दिन उन बौद्ध भिक्षु के कुटिया के पास पहुंच जाता है। उस समय वहां केवल बौद्ध भिक्षु एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं और उनके सभी भिक्षु भिक्षाटन के लिए गए होते हैं। वह उन्हें अकेले देखकर उनके पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। बौद्ध भिक्षु उसके आने का कारण पूछते हैं। तभी युवक कहता है कि मैं भी इस सांसारिक जीवन का त्याग करके एक भिक्षु बनना चाहता हूँ। मैं सांसारिक जीवन से मुक्ति चाहता हूँ। कृपया कर मुझे अपने संघ में शामिल कर अपना शिष्य बना ले। युवक की बात सुन वह उसे अपने के संग में रख लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, कल से ही तुम्हारी दीक्षा शुरू हो जाएगी। शाम को जब उनके सभी शिष्य भिक्षाटन करके लौट आते हैं, तब वह कहते हैं कि कल से तुम भी इनके साथ सारे कार्य करोगे। युवक मान जाता है। अगले दिन से सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले सभी शिष्य उठ जाते हैं और उस युवक को भी जगा देते हैं। तब युवक कहता है, इतनी सुबह क्यों उठना? तब शिष्य कहते हैं कि उन्हें इसी समय स्नान कर ध्यान करने बैठना है। युवक उनके साथ उठ जाता है और सबसे पहले कुटिया के बाहर झाड़ू लेकर झाड़ू लगाता है। फिर नदी से पानी भर सब जगह पानी का छिड़काव करता है। उसके बाद सभी शिष्यों के साथ जाकर स्नान करके आता है और उनके साथ ध्यान करने बैठ जाता है। इतना सब कर युवक थक जाता है और सोचता है कि इतनी सुबह सुबह यह सब क्यों करवा रहे हैं? अभी तो सूर्य उदय भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद ध्यान करने के बाद वह सभी उपदेश सुनने बैठ जाते हैं। सभी शिष्य ध्यान से उपदेश सुन रहे थे, लेकिन उस युवक को बार बार नींद आ रही थी। वह हर थोड़ी देर में झपकी लेने लगता है। बौद्ध भिक्षु उसे नींद में देख लेते हैं। कुछ देर बाद वह सभी से कहते हैं कि चलो अब हमें भिक्षाटन करने के लिए जाना है। वह उस युवक को भी भिक्षाटन के लिए भेजते हैं। जब वह भिक्षाटन करने के लिए जाता है तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है। किस तरह उसे भीख मांग कर खाना पड़ रहा है। वह भिक्षाटन कर लौट आता है। भोजन ग्रहण कर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अब हमें आगे की उस यात्रा को पूरा करना है। उसके लिए अब हमें निकलना चाहिए। सभी भिक्षु उस यात्रा पर निकल जाते हैं। मार्ग में चलते चलते युवक बहुत थक जाता है। आज तक वह कभी इतनी दूर पैदल नहीं चला था। वह बहुत थक जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहीं विश्राम करने के लिए कहता है, किंतु बौद्ध भिक्षु यात्रा जारी रखते हैं। उस नगर में पहुंचते उन्हें शाम हो जाती है। तब वह एक स्थान पर रुककर वहीं पर विश्राम करते हैं। युवक बहुत थक जाता है। वह सोचने लगता है कि इससे बेहतर तो उसका सांसारिक जीवन ही है। वह अपने अनुसार जब चाहे उठ सकता है और सो सकता है, जो मन चाहे खा सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। उसका पूरा जीवन उसके नियंत्रण में था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ महात्मा के अनुसार है। हर नियमों के अनुसार ही चलना पड़ रहा है। इनके अनुसार उठो, हर कार्य करो, भिक्षाटन करो, स्वयं भोजन लाओ, जिससे ना मन भरे और पेट भी नहीं भरता। अब इतनी लंबी यात्रा करके बिना कुछ खाए पिए सो जाओ, यह भी कोई जीवन है? भला मैंने तो सोचा था कि एक सन्यासी बनकर एक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करूंगा, लेकिन यह तो सामान्य जीवन से भी कठिन है। यही सोचते सोचते वह सो जाता है। अगले दिन बौद्ध भिक्षु सभी शिष्य को उस नगर में अलग अलग दिशा में भिक्षाटन के लिए भेजते हैं।
वह युवक भी जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह क्रोध में वापस आता है और बौद्ध भिक्षु के सामने अपना क्रोध और पात्र रखकर कहता है कि मैं भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। यहाँ लोग बहुत बुरी तरह व्यवहार करते हैं, अशब्द कहते हैं, हमारा अपमान करते हैं। मैं आज से कोई भिक्षाटन नहीं करूंगा। इससे अच्छा तो मेरा सांसारिक जीवन है, जिसमें रहकर मैं सुखपूर्ण तरह से रह सकता हूँ, अपने अनुसार कार्य कर सकता हूँ। लेकिन इस भिक्षा के जीवन में तो बस कठिनाई ही कठिनाई है। सब कुछ आपके नियमानुसार करना पड़ता है। मैंने तो सोचा था कि एक भिक्षु बनकर मैं सब चीजों से मुक्ति पालूंगा, एक सुखी जीवन का निर्वाह करूंगा। लेकिन मैं जब से इस संघ से जुड़ा हूँ, केवल झाड़ू लगा रहा हूँ, पानी भर रहा हूँ, भिक्षा मांग रहा हूँ, बस यही सारे कार्य कर रहा हूँ। मैं यहाँ इस जीवन से मोक्ष लेने आया था, यह सब करने नहीं। लेकिन अब मुझे यह नहीं करना है, मुझे इस संघ में ही नहीं रहना है और ना भिक्षु बनना है। मेरा सांसारिक जीवन इससे कई गुना बेहतर है, मैं उसी में खुश हूँ। इतना कहकर युवक चुप हो जाता है। उसकी बात सुन बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जीवन एक वैराग्य काजिए या सांसारिक स्वयं ही परिश्रम करके जीवन जीना होगा। यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि एक सांसारिक जीवन में दुख है और सन्यासी के जीवन में सुख। एक भिक्षु भी परिश्रम से कर्तव्य का पालन कर जीवन का निर्वाह करता है। यह जो कार्य तुम भिक्षु बनकर कर रहे हो, यह एक सरल प्रक्रिया है जो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप खुद को त्यागना सीख सकें, मगर लोग उन्हें करना नहीं चाहते हैं। तुम एक सन्यासी तभी बन सकते हो जब अपनी हर सुख सुविधा का त्याग कर दो। त्याग ही आपके जीवन को सरल बनाता है। जब तक आप किसी भी तरह की मोह में लालच से जुड़े रहेंगे, तब तक चाहे सांसारिक हो या फिर सन्यासी जीवन दुखी ही रहेगा, क्योंकि यह मोह आपको केवल दुख देगा। आपको इन सब का त्याग करना होगा, इन सब से स्वयं को ऊपर उठाना होगा। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक का क्रोध शांत हो जाता है। फिर वह कहता है कि मैं क्या करूं? मैं स्वयं क्या चाहता हूं, यह नहीं जानता। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम स्वयं से पूछो कि तुम क्या चाहते हो। जो भी चुनाव करो, बस उसमें स्वयं को हर तरह से संतुष्ट कर लो। तुम एक सांसारिक जीवन को भी सुख से जी सकते हो और स्वयं के भीतर से हर तरह के मोह माया का त्याग कर दो और जो जीवन तुम्हारे सामने है उसे स्वीकार करो। अब तुम क्या चुनना चाहते हो, यह तुम पर है। यह सुनकर युवक समझ जाता है कि उसने जल्दबाजी में यह गलत निर्णय लिया। उसकी वास्तविक खुशी सांसारिक जीवन में ही है। यह वही रहकर स्वयं को एक सुखी और खुशहाल जीवन दे सकता है और तब वह भिक्षु बनने का विचार त्याग करने का निर्णय लेता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि आपने सत्य कहा, मेरा सुख खुशी अलग है। मुझे लगा कि एक भिक्षु बनकर जीवन जीना आसान है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि व्यक्ति को जीवन के हर पड़ाव से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसे परिश्रम मेहनत से आगे बढ़ना पड़ता है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु को उसके मार्गदर्शन करने के लिए आभार प्रकट कर उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से लौट जाता है और पुनः अपना संसारिक जीवन शुरू कर देता है। एक बार एक साधु महात्मा किसी नगर में भ्रमण हेतु गए हुए थे। उस नगर में एक व्यक्ति था जो सही तरह से चल नहीं पाता था, क्योंकि उसके पैरों में कोई समस्या थी। उसके इस बीमारी के कारण गांव के लोग उसे विकलांग कहकर पुकारते थे। उसे हमेशा यह महसूस करवाते थे कि वह किसी काम का नहीं है, हमेशा उसे नीचा महसूस करवाते थे। कुछ दिन वहाँ पर रहकर उन महात्मा ने देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि इस गांव के लोगों का स्वभाव गलत है और तब उनके मार्गदर्शन हेतु उनकी सभा में उन्हें एक दिन एकत्रित करते हैं और सभी को एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहती थी। वह अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन कुछ समय से किसान को लग रहा था कि उसकी पत्नी में बदलाव आ गया है। वह उसे जब भी कुछ कहता है या बुलाता है, वह एक बार में कभी नहीं सुनती थी। वह जब भी उसे 3 से 4 बार आवाज देता, तब जाकर उसकी पत्नी उसे सुनती है। वह काफी समय से यह देख रहा था। पहले तो उसे लगा कि उसकी पत्नी में बदलाव आ रहा है, लेकिन जब वह साथ बैठे रहते, बात करते, तो उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य लगता था। अब वह और दुविधा में पड़ जाता है। एक दिन वह बाहर आंगन में बैठा हुआ था और उसकी पत्नी रसोई में थी। वह 2-3 बार उसे आवाज देकर कहता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। तब वह रसोई में जाकर फिर उसे वही बात कहता है। तब उसे पत्नी उत्तर तो दे देती है, लेकिन किसान अब और ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है कि यह हो क्या रहा है। वह जब घर से बाहर जाता है तो उसे उसका सबसे परम मित्र मिल जाता है। वह उसे सारी बात बता देता है। यह सुन वह कहता है, यदि पत्नी का व्यवहार सामान्य है तो शायद उसके कान में कोई समस्या है। हो सकता है उसे कम सुनाई देता हो,
यह सुन किसान सोचने लगता है। इतनी जल्दी उसकी पत्नी को कम सुनाई देने लगा, अब वह उसके साथ कैसे रहेगा। वह घर चला जाता है तो देखता है कि मुख्य द्वार बंद है। वह जाकर 3-4 बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसकी पत्नी दरवाजा नहीं खोलती है। यह देखकर उसे लगता है कि शायद उसे सुनाई नहीं दे रहा है और जोरों से दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी उसकी पत्नी आकर द्वार खोलती है। तब वह उससे कहता है कि कब से आवाज दे रहा हूँ, तुमने द्वार क्यों नहीं खोला। उस पर भड़क कर चला जाता है, उसकी बात भी नहीं सुनता। पत्नी कुछ कहती नहीं है और अपने काम में लग जाती है। यह किसान परेशान था, उसे लग रहा था कि अब वह अपनी पत्नी की इस कमी को ठीक कैसे करे। उसे तो दरवाजे तक की आवाज सुनाई नहीं दे रही। वह काफी देर तक सोच विचार करता है। तब वह तय करता है कि उसे किसी अच्छी जगह दिखाना चाहिए। किसान पत्नी के कानों के उपचार के लिए ले जाने के लिए जाता है। उस समय वह रसोई में काम कर रही होती है। वह सोचता है कि पहले खाना खा ले फिर जाएंगे। वह बाहर से पत्नी को आवाज देता है कि भोजन में क्या बना है। उसे दूर से कुछ जवाब नहीं मिलता है। किसान थोड़ा आगे बढ़कर फिर से आवाज देता है, लेकिन तब भी उसे कोई उत्तर नहीं मिलता है। यह देख अब की किसान रसोई में भड़क कर जाता है और कहता है कि मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूँ कि भोजन में क्या बना है, लेकिन तुम हो कि सुन ही नहीं रही हो क्या गया है तुम्हें, सुनाई नहीं देता क्या? यदि नहीं तो चलो किसी अच्छी जगह उपचार करवा दें। अभी से तुम्हें कम सुनाई दे रहा है, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है। यह सुन किसान की पत्नी कहती है कि आपको क्या हो गया है, मैं कुछ भी बोलती हूँ तो आपको सुनाई नहीं देता। इतनी देर में मैंने कितनी बार बोला कि भोजन अभी बन रहा है, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे। उस समय भी मैं भीतर से कितना आवाज दे रही थी कि मैं कुछ काम में लगी हूँ, कुछ देर बाद दरवाजा खोलूंगी, लेकिन आप तब भी दरवाजा बजा रहे थे। मुझे तो सब सुनाई दे रहा है, लेकिन आप ही मेरी बात नहीं सुन रहे। इतना कहकर किसान की पत्नी अपने काम में लग जाती है, लेकिन अब पत्नी का जवाब सुनकर किसान चुप हो गया था। वह यह सोच में पड़ गया, अरे उसकी पत्नी तो ठीक है, उसे तो सब सुनाई दे रहा है, वह सबका जवाब भी दे रही है। इसका तो यही अर्थ होगा कि कमी उसमें नहीं मुझ में है। मुझे ही दूर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और मैं कब से उसमें कमी निकाल रहा था, उसे कोस रहा था, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और तब किसान को स्वयं की सोच और व्यवहार पर बड़ी शर्मिंदगी होती है। वह कैसे इस तरह का व्यवहार कर सकता है? कमी और समस्या तो किसी में भी हो सकती है, लेकिन किसी का ऐसे अपमान करना, उसे बोझ समझना कि स्वयं हम अच्छे हैं और वह गलत है। और जब उसे स्वयं की गलती का एहसास होता है, तब किसान बहुत पछताता है। कहानी के अंत में साधु महात्मा कहते हैं कि आपने इससे क्या सीखा? नगर के लोग कहते हैं कि किसी की कमी पर हंसना नहीं चाहिए, हर किसी में कमी हो सकती है। महात्मा पूछते हैं, फिर आप क्यों ऐसा करते हैं? नगर के लोग कहते हैं, लेकिन हमने क्या किया? तब साधु महात्मा उस व्यक्ति को स्वयं के पास बुलाकर बैठा देते हैं और कहते हैं कि आप इनके साथ भी यही करते हैं, आप सभी उन्हें स्वयं के पास से दूर कर देते हैं। देखो यह मेरे साथ बैठे हैं, मुझे तो इनसे कोई समस्या नहीं है। यह देख नगर के लोग कुछ नहीं कहते। तब साधु महात्मा उन्हें समझाते हैं कि हर किसी व्यक्ति में कमी होती है, हमें कभी भी उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब किस में क्या कमी निकल जाए यह तो आप भी नहीं जानते। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब हम सामने वाले को इस प्रकार से देखते हैं जैसे उसमें कोई भारी कमी या ऐब हो, जबकि हम खुद ही किसी न किसी कमजोरी या दुर्गुण से ग्रस्त है। इसलिए इस तरह का व्यवहार करना हर तरह से गलत है। व्यक्ति के भीतर का अति विश्वास अक्सर उसे डुबो देता है और इस तरह का व्यवहार कर कि सामने वाले में कमी है, आप में नहीं, यह आपके लिए और पतन का कारण है। दूसरों में कमी निकालने से पहले स्वयं में देखें कि आप में क्या कमी है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर नगर के लोग बहुत लज्जित होते हैं और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। वह व्यक्ति उसके लिए इतना करने पर साधु महात्मा का आभार प्रकट करता है। आशा करते हैं आप भी इस सीख को समझे होंगे। धन्यवाद।